हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। आज हम लोग का टेस्ट सीरीज होगा जो दो नंबर वाला होगा। ठीक है, नंबर 2 होगा जो कि हम लोग पिछला दिन एक नंबर सेट कर चुके हैं। आज हम लोग का दूसरा सेट है और ये प्लेटफॉर्म का बुक का है। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा पहला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा स्कोर बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। निम्न में से कौन सा चुंबकीय तरंग नहीं है? तो एक्सरे, इंफ्रारेड रे, एनोड रे, सूक्ष्म तरंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनोड रे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है? ऑप्शन है आपका घर्षण, गति, तनाव, आवेग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घर्षण। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? कह रहे कि निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? ऑप्शन है आपका विकिरण नियम, आवेशों का नियम, ओम नियम, जूल का नियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 का ऑप्शन नंबर सी, ओम का नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान में कोई प्रभाव नहीं करता है? निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है गहराई, द्रव्यमान, पृथ्वी का आकार, ऊंचाई। ठीक है, तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन है आपका रेटिना, पुतली, कॉर्निया, श्वेत पटल। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुतली। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश का है, चूज द करेक्ट वर्ब। इसमें से करेक्ट वर्ब कौन सा है? आई वॉज डांसिंग व्हेन सी। ठीक है, ऑप्शन है अराइव्स, विल अराइव, अराइव्ड, हैड अराइव्ड। ठीक है, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अराइव्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका अराइव्ड भरा जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। इसमें करेक्ट ट्रांसलेशन कौन है? तो कह रहा है क्या आप मुझसे नाराज हैं, इसका इंग्लिश में क्या होगा? ऑप्शन है आर यू एंग्री विथ मी, आर यू एंग्री टू मी, आर यू एंग्री फ्रॉम मी, यू आर एंग्री विथ मी। ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर यू एंग्री विथ मी। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अश्व प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? अश्व प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो अश्वा, अश्वी, असम, असुर। ठीक है, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वा बनेगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि अक्षिपत पद में कौन सा धातु है? ऑप्शन ए है छिप, छी, छिव, छल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 का ऑप्शन नंबर ए, छिप हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भौ किस लकार का रूप है? ऑप्शन है आपका लंग, लट, लोट, लेट। ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लट। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न अम्लों में से
कौन प्रकाशित समवयस्कता नहीं प्रदर्शित करता है? कर निम्न अम्लों में से कौन सा प्रकाशित समवयस्कता नहीं प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है मौलिक अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलिक अम्ल। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? कर बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है यूरिया तथा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन डी है टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इसका आंसर हो जाए आपका 12 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए आपका फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन है अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, अभिक्रिया की एंथैल्पी, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, साम्यावस्था स्थिरांक। ठीक है, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, एक इलेक्ट्रिक नोड नहीं है। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है थोरियम, टर्बियम, फॉर्मियल, नोबेलियम। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा टर्बियम। 15 नंबर क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की क्षति होती है, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, ऊष्मा की अवशोषण होती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊष्मा निकलती है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामितीय त्रिकोणमितीय समतल है? त्रिकोणमितीय समतल है। ऑप्शन है आपका BF3, NH3, PCl3, IF3। इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए BF3। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बन है? ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बन है, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2 और 4, यानी कि ये वाला और ये वाला होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? तो XeNeHeKr। ठीक है, तो 18 का आंसर हो जाएगा डी KR। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ऑप्शन है FSDP। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी S। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रशांतक रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका नाइट्रोक्सिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफिनिनामिल, इक्वेनिल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 के डी नंबर इक्वेनिल। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है? तो ऑप्शन है इंसुलिन, इंटरफेरोन, HGH, TSH। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी इंटरफेरोल। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग के लक्षण है? कर बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग की लक्षण है? ऑप्शन ए है मलेरिया, डायरिया, पोलियो, रेबीज। इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन नंबर ए मलेरिया। ठीक है, 23 नंबर है केकड़े
कौन से प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? केकड़े कौन से प्रजाति के अंदर अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है मोलस्का, निडेरिया, ऑर्थोपोडा, प्लेटिटेलियम नेथेंस। ठीक है, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोपोडा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि XO क्रोमोसोम असामान्य होता है, असामान्यता है किसमें असमानता है? तो डाउन सिंड्रोम, टर्न सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का भी टर्नर सिंड्रोम। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में रहता है। कर वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में रहता है। ऑप्शन है आपका डीएनए और आरएनए दोनों, ना तो डीएनए ना ही आरएनए, केवल डीएनए केवल आरएनए। ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना तो डीएनए और ना ही आरएनए। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कवक डबल रोटी यानी ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है? कह कौन सी कवक डबल रोटी यानी ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एग्रैकिक्स, ईस्ट, म्यूकर, पिथियम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 26 का भी ईस्ट। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका BCG, DPT, HIV, बैरिसेला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर है BCG। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है इनमें एक्सट्रोजन होता है, इनमें केवल प्रोजेस्टेरोन होता है, इनमें एक्सट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है, प्रोजेस्टेरोन अंडोत्सर्ग में वृद्धि करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 का सी हो जाएगा। इनमें एक्सट्रोजन और प्रोटोजोन के व्युत्क्रमों का मिश्रण होता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? कि तो पोरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्क, PCG जो कि मत्स्य वर्ग में आता है। ठीक है, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोडर्मेटा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन जो कि एस्टेरॉयड है, विटामिन जो कि एस्टेरॉयड है, कौन सा विटामिन है जो एस्टेरॉयड है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन डी। ठीक है, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है? कर निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन है कोयला, पवन चक्की, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इसका आंसर हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर बी, पवन चक्की। 32 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन है कैरोलिन इरेकी, एडवर्ड जेनरल, जोहान मेंडल, कैरी मूलिस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए, कैरोलिन इरेकी। 33 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन है, जो कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है द्रविड़, ऊर्ध्वका, बेसर, नागर। ठीक है, 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वका। 37 नंबर क्वेश्चन है कि ए प्रोमिस्ड लैंड
डॉट और किसके द्वारा एक पुस्तक है जो लिखा गया है? ऑप्शन है बराक ओबामा, प्रियंका चोपड़ा, नेल्सन मंडेला, मिल्खा सिंह। ठीक है, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराक ओबामा। 38 नंबर क्वेश्चन के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान का उपज के लगभग कितना प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था? ऑप्शन है 10%, 50%, 25%, 20%। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50%। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? ऑप्शन है कॉर्नवालिस, बी है साइमन, सी है इरविन, डी है क्रिप्स। ठीक है, कर द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्रदान करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? ऑप्शन है आपका कॉर्नवालिस, साइमन, इरविन, क्रिप्स। ठीक है, तो 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रिप्स। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? ऑप्शन है आपका जदूर, कर्मा, पाइका, संथाल। इसका आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी पाइका। 41 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, 42 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 324 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 329 है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित इंग्लिश में होता है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? ऑप्शन है 1 वर्ष, 6 महीने, 60 दिन, 30 दिन। ठीक है, तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60 दिन। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? ऑप्शन है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतर्मांग के स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धार्मिक और धर्मस्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों को स्थापना का रख रखाव। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सार्वजनिक विधेयक, निजी विधेयक, धन विधेयक, कोषागार विधेयक है। इसका आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी निजी विधेयक है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है न्यायमूर्ति JS वर्मा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन, न्यायमूर्ति AS आनंद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। करक उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का
निष्कासन होता है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? ऑप्शन है अधिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र, अवकेंद्र, विवर्तनिक केंद्र। ठीक है, अब आंसर हो जाएगा आपका 48 का सी, अवकेंद्र। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1986, 1856, 1966, 1976। इसका आंसर हो जाएगा 49 के ऑप्शन नंबर सी, 1966 है। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? ऑप्शन है 52वां, 54वां, 44वां, 42वां। इसका आंसर हो जाएगा 50 का डी, 42वां। 51 नंबर क्वेश्चन है कि जिस योजना समिति के संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य विधायिका, राज्य के राज्यपाल, जिला सामर्थ्य यानी कलेक्टर। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधायिका। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भूसंपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन है इक्विटीज एंजल, इक्विटीज हार्डलिंग, प्रमुख किराएदार, वास्तविक हस्तांतरित। इसका आंसर हो जाएगा आपका 52 का बी हो जाएगा, इक्विटीज डार्लिंग। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? कह रहा है कि संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम किस निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1951, 1945, 1950, 1952। इसका आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी, 1950। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन है 22, 19, 20 और 21। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजना की अनुमति प्रदान करता है जो विदेशी में रहते हुए अपराधी के मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? ऑप्शन है निक्षेपागर अधिनियम 1996, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ठीक है, तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ठीक है, 56 नंबर मैथ है, तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 57 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में तत्कालीन बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है जनवरी 1884, नवंबर 1906, अक्टूबर 1882, दिसंबर 1885। इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1885 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 62 किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकोय, अमिदिवी द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया?
कह रहा है कि किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप मिनिकोय अमीनदीवी द्वीप के रूप में द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। ऑप्शन ए है 1974, 1971, 1973, 1972। इसका आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर सी 1973। 63 नंबर क्वेश्चन है कि महाधिवक्ता डॉट 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 के का प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन है महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। इसका आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन है लाल लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरु मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर ए लाल लैटेराइट मिट्टी। 65 नंबर क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता। करेक्ट, एशिया गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता। ऑप्शन है 1951, 1958, 1962, 1954। आंसर हो जाएगा इसका 65 का ऑप्शन नंबर ए 1951। 66 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो धर्मपाल, मिहिर भोज, गोपाल, लक्ष्मण सेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। 67 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पुडुचेरी में। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर बी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। 69 नंबर क्वेश्चन है कि अपने महापरिनिर्वाण के पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। करेक्ट, अपने महापरिनिर्वाण के पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए है वैशाली, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ है। इसका आंसर हो जाएगा 69 का ए वैशाली। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है देहरादून, धर्मशाला, श्रीनगर, शिमला। ठीक है। तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीनगर। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। पालकोंडा की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है। 71 का ऑप्शन नंबर ए है पालकोंडा की पहाड़ियाँ। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। इसका आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादकों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना शुभारंभ वर्ष के बजट में घोषित किया गया था। कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना शुभारंभ किस वर्ष के बजट में किया गया था। तो ऑप्शन है 2019, 2017, 2018, 2020 है। इसका आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर डी 2020। 74 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित सरंगदेव कृत संस्कृत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगत से संबंधित ग्रंथ है। इसे किस शताब्दी में लिखा गया था। ऑप्शन है 15वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13वीं शताब्दी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
75 नंबर क्वेश्चन का कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कर्णमय द्रव्य सांद्रण में कितना परसेंट से कितना परसेंट की कमी अपेक्षित हुई। ऑप्शन है 40 से 50, 75 से 85, 20 से 30, 5 से 15। तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 से 30। 76 नंबर क्वेश्चन है कि टर्न झील संबंधित है। ऑप्शन है सर्क, मरुस्थल, बाढ़ का मैदान, पठार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 76 का ऑप्शन नंबर ए सर्क। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। कर निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। ऑप्शन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। ठीक है, तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स मिशन है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन है कुंवर सिंह, नाना साहेब, मंगल पांडे, तात्या टोपे। ठीक है, तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे। 79 नंबर क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। तो ऑप्शन है 1855, 1877, 1875, 1865 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1875 है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है। गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से। तो लखनऊ घराने से, बनारस घराने से, आगरा घराने से, ग्वालियर घराने से। तो 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बनारस घराने से। 81 नंबर क्वेश्चन है कि माधव निदान पुस्तक संबंधित है। माधव निदान पुस्तक संबंधित है। ऑप्शन है रोग विज्ञान से, चिकित्सा से, गणितीय खगोल विज्ञान से, शल्य क्रिया से। इसका 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोग विज्ञान से। 82 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 में किस नए राज्य की स्थापना हुई। 2011 में कौन सी नए राज्य की स्थापना हुई। ऑप्शन है पूर्वी तिमोर, पश्चिमी सहारा, उत्तरी कोरिया और दक्षिण सूडान। इसका आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी सूडान। 83 नंबर क्वेश्चन के वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है। कार्य वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपका GSLV Mk2, LV-M3, M4, PSLV Mk3, ASLV Mk3। इसका आंसर हो जाएगा आपका 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा LV-M3, M4। 84 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2023 में जमर बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है। ऑप्शन है आपका मोहम्मद यूनिस, सलमान रुश्दी, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सलमान रश्दी। 85 नंबर क्वेश्चन वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन देश कर रहा है, कौन देश कर लिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। 86 नंबर क्वेश्चन है कि अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया। ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। इसका आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर सी 13।
87 नंबर क्वेश्चन के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। इसका आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर है सूर्य कुमार यादव। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। 88 नंबर क्वेश्चन का लुक फॉर मीन्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है सर्च, वेट, ब्रिंग, शॉर्ट। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है शॉर्ट्स हो जाएगा। ठीक है। 89 क्वेश्चन है चूज द एडजेक्टिव है। ऑप्शन है आपका एबुडेंटली, कोऑर्डिनेटली, स्टॉप, एडमिट। राइट आंसर इसका हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है आपका? 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है आपका सही है। 91 चूज द करेक्ट वॉइस इसमें कर माई पेन वाज स्टॉलन। ठीक है, तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि समवन स्टोल माई पेन। 92 नंबर क्वेश्चन है कि संवेग यानी कि मोमेंटम का सबसे निकट संबंध किससे है? तो बल से है, आवेग से है, शक्ति से है, गतिज ऊर्जा से है। तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर बी आवेग से। 93 नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है। यांत्रिक तरंगे गमन कर सकते तो निर्वात एवं माध्यम दोनों में, सिर्फ निर्वात में माध्यम में नहीं, सिर्फ माध्यम में निर्वात में नहीं, न ही निर्वात में न ही माध्यम में। ठीक है, तो 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिर्फ माध्यम में निर्वात में नहीं। 94 नंबर क्वेश्चन वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है क्या कहलाती है? वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वो क्या कहलाती है? तो गैर दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं, प्रभासी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं। ठीक है, तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैर दीप्त वस्तुएं। 95 नंबर क्वेश्चन कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। ऑप्शन है मध्य मंडल में, समताप मंडल में, शोभ मंडल में, एक्सोस्फीयर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर डी एक्सोस्फीयर यानी बाह्य वायुमंडल में। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और पार्श्विक सीधा, आभासी और पार्श्विक सीधा, आभासी और पार्श्विक उल्टा, वास्तविक और सीधा। ठीक है, तो 96 का ऑप्शन नंबर सी हो आभासी और पार्श्विक उल्टा। 97 नंबर क्वेश्चन हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? ऑप्शन है धार्मिक कथा, बाल कथा, वैज्ञानिक कथा, व्यंग कथा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का बी बाल कथा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि जनमत का प्रवाची बताए। जनमत का प्रवाची कौन सा होगा? ऑप्शन है आपका जनता, जन विचार, नागरिक, गरीब। ठीक है, तो 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जन विचार। 99 नंबर क्वेश्चन है कि कुंज का समार्थी शब्द क्या है? तो ऑप्शन है आपका पहाड़, बगीचा, झाड़ी, पेड़। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झाड़ी। 100 नंबर क्वेश्चन है कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्व प्लस आगत, स्व प्लस आगत, स्व प्लस अगत, सु प्लस आगत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सु प्लस आगत। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपको डेली आपको क्वेश्चन मिले बिहार पुलिस का, बिहार एसएससी का और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करें, हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आपके अगले वीडियो में।